हेलो एवरीवन। मैं बिमलेश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। आज हम एनटीए यूजीसी नेट का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 26 जून 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। 50 क्वेश्चन इसके प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं। यदि आपने इसकी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो उसे आप ज़रूर देख लें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट कुबलर रॉस मॉडल, सूची सेकंड में शोक की अवस्थाएं हैं। ए प्रथम चरण को मैच करेंगे फोर्थ प्रतिवाद आशुईकरण से। वी द्वितीय चरण को मैच करेंगे फर्स्ट क्रोध से। सी तृतीय चरण को मैच करेंगे सेकंड समझौता से। डी चतुर्थ चरण को मैच करेंगे थर्ड अवसाद से। इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन ठीक हैं, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये दोनों सेम ऑप्शन दिए हुए हैं और नेट की आंसर की में 1 और 4 दोनों को सही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 102। एक कार्यालय मूल्यांकन तकनीक जो समालोचनात्मक क्रिटिकल कर्मचारी व्यवहार के आकलन के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन 1 BARS, 2 MBO, 3 BOS, 4 IQAS। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 BARS। BARAS। इसकी फुल फॉर्म है बिहेवियरली एंक्राइड रेटिंग स्केल। क्वेश्चन नंबर 103। सामान्य शारीरिक कार्यों और समस्थैतिका होम्योस्टेसिस के निर्वहन की क्रियाओं में व्यय होने वाली ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन 1 आधारीय उपापचय दर, 2 विश्रांति ऊर्जा व्यय, 3 आधारीय ऊर्जा व्यय, 4 ऊर्जा संतुलन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विश्रांति ऊर्जा व्यय। क्वेश्चन नंबर 104। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट प्रबंधन का अग्रणी, सूची सेकंड सिद्धांत। FW टेलर को मैच करेंगे सेकंड। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत से। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, एक से ही मैच करने से आंसर आ गया। अब हम आगे भी मैच कर लेते हैं। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। मैचिंग वाले में देख लेना है कि फर्स्ट को मैच करके देख लेना है, जो आपको पता हो उससे आप सबसे पहले मैच कर लें, फिर उसके बाद ऑप्शन देख लें। ऐसे ही पेपर सॉल्व करें जिससे आपका टाइम बच जाएगा। बी हेनरी फ्योल को मैच करेंगे थर्ड से प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत। सी एल्टन मेयो को मैच करेंगे फर्स्ट से प्रबंधन के लिए मानव संबंध अभिगम।
डी मैक्स वेबर को मैच करेंगे फोर्थ से। अफसरशाही प्रबंधन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 105। किसी व्यक्ति, समूह या परिस्थिति के तथ्यों और विशेषताओं के वर्णन से संबंधित अध्ययन उदाहरण है। ऑप्शन 1 क्रियात्मक एक्शन शोध, 2 निदानात्मक डायग्नोस्टिक शोध, 3 वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव शोध, 4 प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल शोध। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव शोध से। क्वेश्चन नंबर 106। पियाजे के अनुसार बच्चों की बोधात्मक क्षमता की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 BCAD। सबसे पहले है सेंसरी मोटर, फिर पूर्व संचालन प्री ऑपरेशनल स्टेज, नेक्स्ट है ठोस परिचालन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, डी औपचारिक संचालन फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज को 11 साल से एबव। क्वेश्चन नंबर 107। अभिकल्प डिजाइन विचारण प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 DBACE। डी तदनुभूति। सबसे पहले उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को समझें, उसके बाद परिभाषित करें, उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं और समस्याओं को निश्चित करें। फिर ए कल्पना करें, पूर्वानुमानों को चुनौती दें और विचारों का सृजन करें। सी प्रोटोटाइप समाधानों का सृजन आरंभ करें। सबसे बाद में है ई परीक्षण या जांच समाधानों को क्रियान्वित करें जिससे उनकी व्यवहार्यता की जांच हो सके। क्वेश्चन नंबर 108। अधिकांश बच्चों समेत पारिवारिक जीवन चक्र के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। संकुचनशील परिवार चरण में निम्नलिखित उपचरण सम्मिलित हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 केवल ACD। ए व्यावसायिक समायोजन की अवधि, सी स्थापन अवधि, डी वित्तीय प्रतिलाभ की अवधि। क्वेश्चन नंबर 109। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट ए नेफ्राइटिक सिंड्रोम को मैच करेंगे ग्लोमेरुलस केशिकागुच्छ के केशिका लूपों में सूजन। नेफ्राइटिक सिंड्रोम ये किडनी से संबंधित है। किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। ए को मैच करेंगे फोर्थ से। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए का फोर्थ ऑप्शन नंबर
4 में दिया गया है। इसका आंसर 1 से ही मिल गया। पेपर में भी आप ऐसे ही मैच करें, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। हाइपरट्रॉफी को मैच करेंगे 3rd से। कोशिका के अमाप में वृद्धि के कारण ऊतक के अमाप में वृद्धि। हाइपरप्लेशिया को मैच करेंगे 1st से। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि से ऊतकों के अमाप में वृद्धि। एक्यूट रीनल फेल्योर को मैच करेंगे 2nd से। आकस्मिक अल्पमूत्रता ओलिग्यूरिया। क्वेश्चन नंबर 110। विटामिन ए की कमी के कारण दृष्टि को प्रभावित करने वाले प्रगामी परिवर्तनों को सही अनुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। ए बिटॉट स्पॉट, बी कॉर्नियल जीरोसिस, सी कंजक्टाइवल जीरोसिस, डी रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, ई कॉर्नियल स्कोरिंग। सबसे पहले विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि डी। तो ऑप्शन में देख लेते हैं डी किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 1 से ही आंसर मिल गया। अब आगे भी देख लेते हैं। इसके बाद आएगा सी कंजक्टाइवल जीरोसिस, ए बिटॉट स्पॉट, बी कॉर्नियल जीरोसिस और सबसे लास्ट में है कॉर्नियल स्कोरिंग। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार नेट के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 111। सूची 1st से सूची 2nd का मिलान कीजिए। सूची 1st में पारंपरिक भारतीय वस्त्र है और सूची 2nd में उत्पादन की तकनीक है। ऑप्शन ए पटोला को मैच करेंगे। 4 बंदेज रंगाई टाई एंड डाई से। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। ए को मैच करेंगे 4 से। एक ऑप्शन से ही एक को मैच करके ही इसका सही आंसर मिल गया। एग्जाम में भी आप ऐसा ही करें, पहले मैच करें जो आपको आता हो और उसके बाद ऑप्शन देखें, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। बी काथा को मैच करेंगे 2nd से, कढ़ाईदार। सी ब्रोकेड को मैच करेंगे 1st से, खड्डी पर बुना हुआ। डी कलमकारी को मैच करेंगे चित्रित प्रिंटेड से। क्वेश्चन नंबर 112। पारिवारिक संबंधों और पूर्वजता के दृश्य प्रदर्शन को इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन 1 लिट मैप या मानचित्र, 2 वैन आरेख, 3 सोशियोग्राम, 4 जीनेलॉजिकल ट्री या वंश वृक्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जीनेलॉजिकल ट्री या वंश वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित बुनावट वीव को करघे पर बनाने के लिए हार्नेस की बढ़ती मात्रा के संदर्भ में व्यवस्थित कीजिए।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, CADV। सी जैकार्ड बुनावट, जैकार्ड बुनाई। उसके बाद है ए सादा बुनावट, प्लेन वीव। नेक्स्ट है डी सैटिन बुनावट, और सबसे बाद में डॉबी बुनावट। क्वेश्चन नंबर 114, किसी शोध अभिकल्प रिसर्च डिजाइन में निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रायिकता प्रतिवहन यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के लिए सत्य हैं? ए ब्रह्मांड के प्रत्येक मत के समावेशन की समान संभावना है। बी इसमें पक्षपात का खतरा रहता है। सी सैंपल का वही संयोजन और विशेषताएं होती हैं जो कि ब्रह्मांड की हैं। डी सैंपल का चयन अनुसंधानकर्ता की सुविधा पर आधारित होता है। ई व्यक्तिगत इकाइयों का चयन लॉटरी विधि से किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केवल ए, सी और ई। ए ब्रह्मांड के प्रत्येक मत के समावेशन की समान संभावना है। सी सैंपल का वही संयोजन और विशेषताएं होती हैं जो ब्रह्मांड की हैं। ई व्यक्तिगत इकाइयों का चयन लॉटरी विधि से किया जाता है। ये सब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के लिए सत्य हैं। सैंपलिंग को दो भागों में बांटा गया है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। क्वेश्चन नंबर 115, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में प्रधान के घटक या अवयव हैं और सूची सेकंड में शैली है। ए प्लीट को मैच करेंगे नाइफ से। वी कॉलर, कॉलर मैंड्रीन। नेकलाइन गले की रेखा, को मैच करेंगे थर्ड काउल से। डी, डी को मैच करेंगे फर्स्ट रैगलॉन। स्लीव आस्तीन है, रैगलॉन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्लीट, नाइफ, कॉलर मैंड्रिन, नेकलाइन काउल, स्लीव आस्तीन, रैगलॉन। क्वेश्चन नंबर 116, जेम्स मर्सिया के पहचान मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से पहचान स्तर हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केवल बी, सी और डी। बी पूर्व समापन, फोरक्लोजर। सी विलंबन, मोराटोरियम। डी उपलब्धि, अचीवमेंट। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित को ब्रूस टकमैन के अनुसार समूह गठन के चरणों में व्यवस्थित करें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, EBACD। ई गठन, फॉर्मिंग,
बी उग्रमंथन स्टॉर्मिंग, ए मानदंड स्थापित करना नॉर्मिंग, सी प्रदर्शन परफॉर्मिंग, डी स्थगन एडजॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 118, ब्रॉनफ्रेन ब्रूनर के पारिस्थितिक मॉडल में साथियों और शिक्षकों का प्रभाव। इसका भाग है ऑप्शन 1 एक्सोसिस्टम, 2 क्रोनोसिस्टम, 3 मीजोसिस्टम, 4 माइक्रोसिस्टम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 माइक्रोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 119, क्रमादेशित यानी कि प्रोग्राम्ड निर्णयों की क्या विशेषताएं हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 केवल बी डी ई। बी समाधान नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं पर आधारित होते हैं। डी समस्याएं नैतिक और पुनरावर्ती होती हैं। ई जिन परिस्थितियों में वे होती हैं वह अत्यधिक निश्चित होती हैं। 120 क्वेश्चन नंबर, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में समर्थन या एडवोकेसी के प्रकार है, सूची सेकंड में उनका विवरण दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ए को मैच करेंगे वैधानिक एडवोकेसी को थर्ड से। विधिक उत्तरदायित्व के साथ किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी की नियुक्ति की जाती है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए का थर्ड एक में ही है, मतलब एक को मैच करके ही उत्तर हमें मिल गया। बी को मैच करेंगे फोर्थ, सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति भी समान समस्या से गुजरा है या गुजर रहा है। सी को फर्स्ट, प्रणाली एडवोकेसी नीति और कानूनी परिवर्तनों से संबंधित है। डी व्यावसायिक एडवोकेसी को मैच करेंगे सेकंड से, समस्या के समाधान के लिए शिक्षित विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, खाद्य सुरक्षा और मानक आयुर्वेद आहार विनिमय किस वर्ष में लागू किया गया। ऑप्शन 1 2006, ऑप्शन सेकंड 2011, ऑप्शन थर्ड 2021, ऑप्शन 4 2022। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2022। क्वेश्चन नंबर 122, नाशपाती के आकार की शारीरिक कदकाठी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सत्य है। ऑप्शन 1 पतले संकुचित कंधे और चौड़े नितंब, 2 चौड़े कंधे और पतले नितंब, ऑप्शन नंबर 3 कंधे कमर और नितंब का लगभग समान माप, ऑप्शन नंबर 4 कमर कंधों और नितंबों से पतली संकुचित होती हुई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पतले संकुचित कंधे और चौड़े नितंब। क्वेश्चन नंबर 123, फ्रायड द्वारा बताए गए मनोलैंगिक विकास के इरोजेनस क्षेत्रों की पहचान करें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 केवल ए डी और ई।
ए मुंह, डी गुदा, ई जननांग। क्वेश्चन नंबर 124। परिधान पर बटन और फीते, गोटे की पंक्तियों को टाकना, डिजाइन अभिकल्प के किस सिद्धांत की पूर्ति करता है? ऑप्शन 1 अनुपात, 2 महत्व, 3 मेल या सामंजस्य, 4 आवर्तिता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आवर्तिता। क्वेश्चन नंबर 125। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक पद प्रदान करता है? ऑप्शन 1 71वां संशोधन, ऑप्शन नंबर 2 72वां संशोधन, 3 73वां संबोधन संशोधन, 4 74वां संशोधन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 73वां संशोधन पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक पद प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 126। एस्मिंजर के अनुसार विस्तार के दर्शन शास्त्र के सिद्धांत हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 केवल ए बी सी ई। ए स्वयं करके सीखना, बी ज्ञान दृष्टिकोण और कौशल में परिवर्तन, सी लोगों की दूसरों को मदद करने में सहायता करना, ई देखने से भरोसा होता है। क्वेश्चन नंबर 127। मध्ययुगीन काल के फर्नीचर की विशिष्ट विशेषता है। ऑप्शन 1 विस्तृत नक्काशी, 2 जड़ाई कार्य, 3 धातु फिटिंग, 4 स्टील की किनारियां। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विस्तृत नक्काशी मध्ययुगीन काल के फर्नीचर की विशिष्ट विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 128। हार्वर्ड गार्डनर का बहुभौतिकता सिद्धांत बताता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 केवल ए बी और डी। ए संगीतात्मक बौद्धिकता, बी स्थानिक बौद्धिकता, डी दैहिक गति बोधात्मक बौद्धिकता। क्वेश्चन नंबर 129। परिधानों की फिट का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किन घटकों पर आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 केवल ए बी सी और ई। ए ग्रेन या तंतु रचना, बी ईज, सी लाइन, ई सेट। क्वेश्चन नंबर 130। विकास के आधुनिकीकरण सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन 1 वैश्विक असमानताओं और शोषण पर ध्यान केंद्रित करना, 2 पारंपरिक मूल्यों और स्वदेशी ज्ञान को महत्व देना, 3 औद्योगिकरण के माध्यम से तीव्र आर्थिक वृद्धि को संभावना में विश्वास, 4 व्यक्तिगत क्षमताओं और विकल्प की स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 औद्योगिकरण के माध्यम से तीव्र आर्थिक वृद्धि को संभावना में विश्वास। क्वेश्चन नंबर 131।
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस इस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 1 15 मार्च, 2 22 अप्रैल, 3 5 जून, 4 14 दिसंबर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 14 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से स्थान यानी कि स्पेस संबंधी सहभागिता अधिगम और क्रिया PLA पद्धतियों को पहचानिए। PLA की फुल फॉर्म है पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 केवल A, C और E। A ट्रांजेक्ट बॉक्स, C संसाधन यानी कि रिसोर्स मैप, E मॉडल निर्मित करना। क्वेश्चन नंबर 133, द प्रोसेस ऑफ de novo synthesis of glucose is known as? ऑप्शन 1 ग्लाइकोलाइसिस, 2 ट्रांसमिनेशन, 3 ग्लाइकोन्यूजेनेसिस, 4 कैटाबॉलिज्म। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ग्लूकोन्यूजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 134, पुस्तक इन अ डिफरेंट वॉइस साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड विमेन्स डेवलपमेंट का लेखक कौन है? ऑप्शन 1 माया एंजेलो, 2 अरुंधति राय, 3 कैरोल गिलिगन, 4 एना जूलिया कूपर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कैरोल गिलिगन। क्वेश्चन नंबर 135, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए को मैच करेंगे मानव विकास सूचकांक HDI को, सेकंड स्वास्थ्य शिक्षा आय से। बी जेंडर सशक्तिकरण मापन को मैच करेंगे थर्ड आर्थिक। सी भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक PQLI को मैच करेंगे फर्स्ट। साक्षरता दर 1 वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा डी जेंडर असमानता सूची GII को मैच करेंगे फोर्थ। प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार। क्वेश्चन नंबर 136, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में सम्मिलित गैर संस्थागत देखरेख सहायता और पुनर्वास सेवाओं में सम्मिलित हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केवल ACE। ए अभिग्रहण गोद लेना, सी प्रायोजन, ई प्रतिपालक देखभाल। क्वेश्चन नंबर 137, अरेंज द स्टेप ऑफ कॉटन सिस्टम स्पिनिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 EDACV। ई बिलो रूम ऑपरेशंस, फिर है डी कार्डिंग, नेक्स्ट ए ड्राइंग, नेक्स्ट सी रोविन, अंतिम सबसे लास्ट में है
बी ऑप्शन स्पिनिंग। क्वेश्चन नंबर 138, रसीली फलों से स्क्वैश बनाने के दिए गए चरणों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ACVED। ए शक्कर, पानी और साइट्रिक अम्ल मिलाकर उनको उबालें। सी चूल्हे से उतारें और एक मलमल के कपड़े से छानें। फिर उसके बाद फल के रस, रंग और सुगंधित एसेंस मिलाएं। उसके बाद रासायनिक परिरक्षक को थोड़े से पानी में घोलें और निर्मित स्क्वैश में मिला दें। उसके बाद निर्जमीकृत बोतलों में भरें। बोतलों में ऊपर 1 इंच खाली जगह छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 139, WHO 2024 के अनुसार वयस्क 15 से 65 वर्ष गर्भवती महिला को छोड़कर में अनीमिया यानी कि रक्ताल्पता को परिभाषित करने के लिए हीमोग्लोबिन का स्तर कट ऑफ क्या होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 120 ग्राम प्रति लीटर। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा दोष या त्रुटि बुने हुए निटेड वस्त्रों में नहीं पाई जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रीड मार्क। कॉम्प्रीहेंशन, 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, WHO की डायबिटीज मधुमेह के लिए नैदानिक मानदंड 2019 की संस्तुतियों के अनुसार निराहार सिरिये कोशिका प्लाज्मा ग्लूकोज का कट ऑफ मान है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ें, फिर क्वेश्चन का आंसर लगाएं। इससे आपका टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, रोगी द्वारा डायबिटीज मेलाइटस के प्रभावी प्रबंधन के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आंतरायिक निराहरण इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 143, उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन के लिए भारत सरकार के मानक उपचार दिशा निर्देश 2016 के अनुसार रोगी उक्त रक्तचाप के किस चरण से पीड़ित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ग्रेड 1 उच्च रक्तचाप। क्वेश्चन नंबर 144, पॉलीडिप्सिया का क्या अर्थ है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अधिक प्यास लगना। क्वेश्चन नंबर
145 रोगी किस रोग से पीड़ित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 NIDDM नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। NIDDM की फुल फॉर्म है। ये सेकंड पैराग्राफ है। इससे भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहले क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ें और फिर उसका आंसर मिल जाएगा, जिससे टाइम की बचत हो जाएगी। जब हम पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं उसके बाद आंसर पढ़ते हैं तो हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ें, जिससे टाइम बच जाए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दान करना और संबंधियों की सहायता करना नैराश्य के अंत से जुड़ा है। इसमें पूछा गया है उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये पैराग्राफ में दिया गया है अजनबियों की सहायता करना नैराश्य से जुड़ा है, जबकि यहाँ लिखा है दान करना और संबंधियों की सहायता करना नैराश्य के अंत से जुड़ा है। ये गलत है। पैराग्राफ में लिखा है अजनबियों की सहायता करना नैराश्य के अंत से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 147 उपयुक्त परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र चर यानी कि वेरिएबल है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उदारता। क्वेश्चन नंबर 148 निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के सबसे प्रसन्न राष्ट्रों की सूची में सर्वोच्च पर है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 149 विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 इनके बीच प्रबल सहसंबंध पर बल देती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक संबंध, साझा भोजन और जीवन संतुष्टि पर। क्वेश्चन नंबर 150 विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में प्राथमिक आंकड़ों का स्रोत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गैलप पोल। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव हो तब भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।